हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही हो बच्चों। और आज जो हमारा टॉपिक है हिंदी से है। रघुवीर सहाय जी का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। दो रचनाएं, भावपक्ष कलापक्ष, साहित्य में स्थान। इसके पहले हमने आप लोगों के लिए हरिवंश राय बच्चन जी का कराया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का कराया है बच्चों, और आज हम रघुवीर सहाय जी का करा रहे हैं। ये सभी महत्वपूर्ण हैं। हमने आपको चार चीजें बताया था, एक हरिवंश राय बच्चन जी का, एक रघुवीर सहाय का, एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और एक तुलसीदास। और यदि आपको ज्यादा तैयार करना है कवि परिचय का तो कुंवर नारायण। तो तुलसीदास का भी मैंने करा दिया था, उम्मीद करता हूं आप लोग तैयार किए होंगे। यदि चार भी आप तैयार कर लेते हैं, हरिवंश राय बच्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तुलसीदास और रघुवीर सहाय, अथवा में तैयार करना तो एक कुंवर नारायण, इसमें से चार में से भैया कवि परिचय एक निश्चित ही आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। दो रचना में, रचना कैसे याद करोगे, ट्रिक है कि एक समय था जब हम हंसते थे, मतलब हंसो हंसो जल्दी हंसो। एक समय था जब हम हंसते थे, या एक समय था जब वो हंसता था, लेकिन आज सीढ़ियों पे चढ़कर आत्महत्या करने चला है। देखो जरा, ऐसे लॉजिक से तैयार करो। एक समय था जब हम हंसते थे, एक समय था जब वो हंसता था, लेकिन एक आज समय ही है कि सीढ़ियों पर चढ़ करके वह आत्महत्या कर रहा है। अब ऐसे ट्रिक से आपको क्या होगा, ये तो याद ही रहेगा कि सीढ़ियों पर धूप, सीढ़ियों पर चढ़कर ना, तो सीढ़ियों पर चढ़ोगे तो धूप ही रहेगा कि नहीं। एक समय था, कितना सरल, दो ही रचना याद करना है। एक समय था जब हंसते थे, हंसो हंसो जल्दी हंसो, ऐसे तो लॉजिक से याद कर लोगे। अच्छा, दूसरा चीज, रघुवीर सहाय जी का आप एक चीज तैयार कर लो कि इन्होंने मध्यम वर्ग के परिवार से आधारित या मध्यम वर्ग के जीवन से आधारित अपने जो भी कविता है उनमें इन्होंने अपना चित्रण किया है। मतलब जब भी इन्होंने कविता की रचना की तो मध्यम वर्ग के परिवार को लेकर या मध्यम वर्ग के किसी व्यक्ति के जीवन को यथार्थ रूप से चित्रण किया है। तो जब भी आप इनका पूरा भाव पक्ष कला पक्ष लिखेंगे, भाई कला पक्ष में तो बहुत सिंपल होता है, भाव पक्ष मतलब क्या भावना व्यक्त किए, तो बस एक ही लाइन आप तैयार रखो, बाकी उनके बारे में आप अपने से लिख दोगे। कैसे, हम क्या बोल रहे हैं कि मध्यम वर्गीय जीवन का यथार्थ चित्रण किया है, उनको समाज में क्या स्थान का उसका मार्मिक चित्रण किया है, उनके शोषण, उनके साथ भ्रष्टाचार, उनके साथ जो भी विडंबना है, इनके बारे में वर्णन किया है। अब समझो ना भाई, मध्यम वर्ग के परिवार के साथ क्या क्या हो सकता है। लोग शोषित करते हैं, बिल्कुल सही है। जो बड़े लोग होते हैं, आज भी शोषण की क्रिया चालू है, दबाव दे देते हैं कि तुम ऐसा करो, ऐसा नहीं करोगे तो ये होगा। लोग जो शिक्षित नहीं रहते, उनके साथ कुछ अनहोनी भी घटनाएं घटित हो जाती है। लोग कुछ लालसा देकर, कुछ लोभन प्रलोभन देकर के उनके साथ कुछ अलग कार्य कर लेते हैं, तो उनके साथ शोषण हो रहा है, विडंबना है सामाजिक गतिविधियों में कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। आज उसे भी देखो, बड़े लोगों के पास पैसे हैं, उनकी क्रेज ज्यादा होती है। जिनके पास पैसे नहीं है उनको जमीन पे बिठा दो, जिनके पास पैसे उनको कुर्सी में बिठा दो। यही होता है ना, आप खुद देख लो। जहां पे सभा लगा है, एक अच्छा खासा रिच मैन आ जाए, मतलब जिसके पास 1 लाख, मतलब 1 लाख तो नहीं, आज तो सबके पास 1 लाख रहता है, 1 करोड़ 2 करोड़ का प्रॉपर्टी हो, उसको आगे आकर बिठा दिया जाएगा। हाँ भाई, ये समाज का माना जाना व्यक्ति है, भले माना जाना ना हो। ऐसा होता कि नहीं। तो मध्यम वर्ग के परिवार के साथ शोषण भी हो रहा, भ्रष्टाचार हो रहा है, सामाजिक व्यवस्था क्या है, उनके साथ क्या विडंबना घटित घटनाएं हुई, इस पर उन्होंने भावनाएं व्यक्त की। किसने, रघुवीर सहाय जी। अब भाषा में क्या है, आपसे कुछ नहीं बन रहा है तो अलंकार वगैरह तो जानते हो ना, अनुप्रास उपमा, ये 30 चीज तो जानते ही हो आप लोग। और भाषा में आप लोग की मतलब सरल भाषा का प्रयोग किया है, संस्कृत शब्दों में तत्सम तद्भव का प्रयोग किया है, विदेशी शब्दों का भी प्रयोग किया, कुछ अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया। यार 3-4 लाइन तो अपने से लिख दो, अलंकार 2-3 कि भैया इन्होंने अपने कविता में ये अलंकार, जैसे मान लीजिए अनुप्रास उपमा रूपक उत्प्रेक्षा, अलंकार का प्रयोग किया है। उनकी शैली व्यंग्यात्मक शैली है ना, और तद्भव तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है, शुद्ध खड़ी हिंदी बोली है, विदेशी शब्दों के साथ अंग्रेजी शब्द का प्रयोग किया है। इस तरीके से लिख सकते हो कि नहीं, बराबर लिख सकते हो, आपके नंबर नहीं कटेंगे बच्चों, समझ रहे ना। तो देखो जरा यहां पे भाव पक्ष देखो, रघुवीर सहाय ने समकालीन समाज में मध्यम वर्गीय जीवन का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपने काव्य में समकालीन समाज में फैले भ्रष्टाचार की प्रत्येक गतिविधि का मार्मिक वर्णन किया, इसके साथ ही सामाजिक व्यवस्था, शोषण, विडंबना आदि का यथार्थ चित्रण किया है। देखो मैं केवल मध्यम वर्ग से संबंधित पूरा चीज, आप इससे क्या 10 लाइन हम लिख सकते हैं।
इतना समझ लो रघुवीर सहाय जी में मेन टॉपिक क्या है, हमने रचना याद कर लिया बिल्कुल सिंपल तरीके से। भावना भी उनके लिए किसके लिए था भैया, तो उनका भावना मुख्य रूप से मध्यम वर्ग परिवार के लिए था, तो ऐसे में वो भी याद हो गया। अब जब हम भाषा शैली की बात करते हैं, मतलब भाषा शैली कला पक्ष के अंतर्गत आता है, तो रघुवीर सहाय जी की भाषा शुद्ध साहित्यिक कड़ी बोली थी। इन्हें संस्कृत में तत्सम तद्भव का प्रयोग किया, विदेशी भाषा का शब्दों का संयोजन किया, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया, व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया। इनके काव्य में अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा अलंकार की प्रयोग की गई है। रघुवीर सहाय की कविताओं में अभिधा, व्यंजना एवं लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया, साथ में मुक्तक छंद का प्रयोग किया है। अब इतना लंबा चौड़ा नहीं कहता हूं मैं, 8 लाइन लिखो आप, इसमें से इतना पढ़ोगे तो 3 लाइन तो लिख सकते हो कि नहीं। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, संस्कृत के तत्सम तद्भव शब्द का प्रयोग किया है, विदेशी भाषाओं का शब्द में संयोजन है, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया है, व्यंग्यात्मक शैली है, इन्होंने विभिन्न अलंकार अपनी कविताओं में संयोजा है, अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि। समझ रहे ना, ये चीज तो कोई भी लिख सकता है यार आसानी से। अब साहित्य में स्थान क्या है, साहित्य में स्थान 2 लाइन तो ऐसे भी, इन्होंने हिंदी साहित्य में विशेष योगदान दिया है, हिंदी कविता के क्षेत्र में विशेष योगदान है, इसलिए इनका स्थान प्रमुख है और इनका जो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अविस्मरणीय स्थान रहेगा। देखो ये तो अपने से लिख सकता है व्यक्ति कि हिंदी साहित्य में इन्होंने विशेष रूप से प्रयोग किया, लेकिन ये जो है कटाक्ष करने वाले थे। कटाक्ष का मतलब देखो, जैसे किसी व्यक्ति के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उनके प्रति बोलना, किसी का विरोध करना कटाक्ष कहला जाता है। इसलिए बोला जाता है, पहले भी मध्यम वर्ग परिवार का सपोर्ट कर रहे हैं तो ऊंचे वर्ग के लोग क्या सोचेंगे, बोलेंगे कि नहीं कि भाई नहीं 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 यार ये हमारे लिए गलत बोल रहा है, तो उनको बोलते थे कटाक्ष करने वाले। तो कटाक्ष बिल्कुल कटाक्ष ही कहलाता है कि रघुवीर सहाय जी कटाक्ष करने वाले कवि थे। मूलतः उनकी कविताओं में पत्रकारिता के तेवर और अखबारी अनुभव दिखाई देते हैं। तेवर मतलब अपनी राज दिखाना कि नहीं भैया ये गलत हो रहा है तो गलत हो रहा है। आज भी आप देख लो, सरकार के विपक्ष में कोई भी बोल दे वो गलत कहला जाता है, भले सरकार गलत करे, ये हर जगह होता है, भले सरकार गलत करे। समझ जो बात है, देखो अब जो होता क्या बच्चों, जैसे आप 12th क्लास में हो, जब आप आगे कंपटीशन की तैयारी करोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। चुनावी माहौल आता है, सरकार बड़ी बड़ी वादे करती है, इसके बाद सब भूल जाता है, तो ये गलत ही हुआ ना, ठीक ये चीज होता है। तो उसके प्रति कोई यदि कटाक्ष करे, मतलब उनके शब्दों का विरोध करे, तो वो व्यक्ति द्रोही हो जाता है, यही चीज हो जाता है। हिंदी साहित्य में उनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा और रघुवीर सहाय लंबे समय तक याद रखे जाने वाले कवि थे। तो ये सब अपने से लिखना है बच्चों, समझ रहे ना। मैं जो आपको समझा रहा हूं कि किस भाषा में लिखना, कैसे लिखना, उतना ही आप लिखें और आपको बराबर नंबर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, उम्मीद करता हूं आप लोग इसे तैयार कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।